फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फिजिक्स। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि वो आगे जाकर जो आपको एक बेसिक चीज लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी बताता है ना, उसके बारे में हम आज बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हम हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है आज। ठीक है, अब यहां से हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स होता क्या है, अब हम कंडीशन देखते हैं कि जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, वाटर का एक फ्लोइंग नेचर है ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, वो एक दूसरे से इतने ज्यादा अटैच नहीं होते, उनके बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है कि वो एक ही जगह पर स्टेब्लिश रहे। ठीक है, जैसे सॉलिड में होता है, तो वाटर है, गैस है, तो ये एक टाइप के क्या है, फ्लूइड। इट मींस इनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इनके पार्टिकल्स मोशन करते हैं। ठीक है, यदि पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर का, टेम्परेचर का, है ना, इनके फ्लो के ऊपर, है ना, जब ये फ्लो हो रहे हैं तो प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, इनकी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी और अदर, ठीक है, अदर फैक्टर का बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं इफेक्ट का कैलकुलेशन जो होता है, ठीक है, किसी लिक्विड या फिर किसी फ्लूइड मटेरियल के, है ना, किसी फ्लूइड मटेरियल है ना, उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर एक्टिविटी का, उसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि हमारा जो वाटर है, वाटर क्या है, एक फ्लूइड नेचर को रखता है, एक फ्लूइड नेचर को रखता है। तो अब इसके अंदर फोर्सेस वर्क करते हैं, बहुत सारे फोर्सेस यहां पर वर्क करते हैं। ठीक है, यदि बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं तो उसमें सबसे दो मेजर फोर्स आते हैं, यहां पर सबसे बड़े दो मेजर फोर्स आते हैं। उन्हीं फोर्सेस के बारे में हमको यहां पर देखना है कि कौन से वाले दो मेजर फोर्स हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले शुरुआत हो जाती है, ठीक है, सबसे पहले कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं हम, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स समझने के लिए हम यहां पर आ जाते हैं हमारे इलाके में, है ना, यही हमारा सबसे अच्छा इलाका है, इसी में ही हम बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये एक लिक्विड है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लिक्विड है, हम बोल सकते हैं कि ऑरेंज जूस है। क्या दिख रहा है आपको, एक ऑरेंज जूस जैसे दिख रहा है। ठीक है, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस है। अब ये जो ऑरेंज जूस इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, अब कंडीशन ये बनती है कि ऑरेंज जूस का एक पार्टिकल है, ये एक और ऑरेंज जूस का पार्टिकल है, एक और ऑरेंज जूस का पार्टिकल है, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बना देते हैं, टोटली ऑरेंज जूस बना देते हैं। ठीक है, अब इस ऑरेंज जूस से, इस ऑरेंज जूस के एक और दूसरे पार्टिकल के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इसका फोर्स इसके अंदर भी अप्लाई होगा, इसमें भी एक फोर्स अप्लाई होगा, इसका इसमें फोर्स अप्लाई होगा। तो हर पार्टिकल का हर अदर पार्टिकल के लिए एक फोर्स होगा। ठीक है, तो सेम मटेरियल के सेम पार्टिकल्स के बीच में, सेम मटेरियल के सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इट मींस वाटर टू वाटर पार्टिकल। ठीक है, उसके अलावा हम बोले Hg मतलब मर्क्यूरी टू Hg पार्टिकल, या फिर ऑरेंज जूस टू ऑरेंज जूस पार्टिकल। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इन्हीं फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कौन से फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब ये जो कोहेसिव फोर्सेस रहते हैं ये बहुत सारे इफेक्ट में आ जाते हैं। कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जो बहुत सारे इफेक्ट में आते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करें कि कोहेसिव फोर्स पर सबसे पहली कंडीशन किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, तो कोहेसिव फोर्स पर सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हम जैसे इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो पार्टिकल आपके सामने बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये रैंडम मोशन करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे भागेंगे इधर उधर। ये पार्टिकल क्या करने लगेंगे, भागेंगे। प्लस इनके बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका फोर्स जो है उनके बीच में वो कम हो जाएगा।
ठीक है। यदि टेम्परेचर की दूसरी कंडीशन को लें कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो देन कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन आपको दिख रहा है, लेकिन एकदम पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा है, पर्टिकुलर हिसाब से नहीं चल रहा है कि आपने इतना टेम्परेचर डिक्रीज करा तो इतना फोर्स बढ़ जाएगा, इतना डिक्रीज करा तो इतना फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलता है। एक नॉर्मल कंडीशन में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करा तो क्या हुआ, पार्टिकल का मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यदि पार्टिकल का मोशन स्लो होगा तो कंडीशन क्या बनेगी कि उसके बीच में फोर्सेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, ठीक है। अब डेंस की बात कर ली है तो डेंसिटी को ही ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी देखें तो यदि किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, उसके कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यदि उस लिक्विड की डेंसिटी कम है, इट मींस उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। तो इट मींस देखो दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात करें, है ना, लड़कियों के सामने या फिर आपके सामने बचपन में ये बहुत स्थिति आई होगी कि जब आप पानी लेकर जाते हैं मेहमान के सामने, ठीक है, पानी आप मेहमान के सामने लेकर जाते हैं तो ठीक है, पानी कम ही छलकता है, पानी कम छलकता है क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, उसका टेम्परेचर कम है तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब रिश्तेदार लड़की दिखाने लाते हैं, ठीक है, तो जब लड़की आपके सामने ट्रे लेकर आती है तो उसकी चाय झलकने की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है ना, उसकी चाय जल्दी झलक सकती है। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए वो चाय मिस्टर के ऊपर गिर जाती है, और जैसे ही वो चाय मिस्टर पे गिर जाती है तो ओह निकल पड़ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा कि आपकी चाय झलक क्यों रही है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। तो पार्टिकल किसी भी सरफेस को होल्ड नहीं करते, एक दूसरे के बीच में उनका बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, चाय गिर जाती है, ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा डेंसिटी, है ना, डेंसिटी देखिए, डेंसिटी को हम ऐसे देख सकते हैं कि आपने जैसे चाशनी बनाई, है ना, शुगर सिरप बनाया, चाशनी बनाते तो क्या हुआ, आपके हाथ में आपने एक जलेबी उठाकर खा ली, एक रसगुल्ला उठाकर खा लिया, तो क्या हुआ, आपके हाथ पर एकदम चिपक सी जाती है। यदि आप दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़कर रखेंगे थोड़ी देर तो क्या हो जाएगा, उनके पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी और आपकी उंगलियां क्या हो जाएगी, ऐसे चिपक सी जाएगी, तो वो पार्टिकल से पार्टिकल को ही होल्ड कर लेते हैं, पार्टिकल से पार्टिकल को होल्ड कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है कि वो एकदम चीठा सा आपको, आपकी उंगली को रब नहीं करने देगा तेजी से, वो एकदम चीठा चीठा सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी उंगली के बीच में बॉन्डिंग बना देगा। इट मींस डेंसिटी ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी तो ज्यादा है ना। तो यहां पर क्या हो सकता है, हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर सिरप, है ना, और यहां पर एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है तो टी, है ना, टी का एग्जांपल और शुगर सिरप का एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्योंकि चाय के अंदर ही चाय के पार्टिकल का फोर्सेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए क्या होगी, छलकेगी। और ये क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, चाशनी एकदम गाढ़ी होगी तभी तो मजा आएगा हमको जलेबी खाने का, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, कोहेसिव फोर्स। जो ज्यादातर डिपेंडेंसी होती है उसके ऊपर, किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर फोर्स, और इफेक्ट किससे होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर से और उसकी डेंसिटी से, टेम्परेचर और डेंसिटी से ज्यादा इफेक्ट होता है। बाकी उसके अंदर जो दूसरी चीजें होती है वो हमने तो इसके पहले देख ही लिए कि नीचे जाते हुए फोर्सेस बढ़ेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज देखो थोड़ा सा, एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी में आपने देखा होगा जब भी आप पानी हिलाते हैं तो ऊपर का पानी ज्यादा तेजी से हिलता है ना। जैसे आपने बाल्टी में एक पानी को हिलाया कि जैसे आपने एक कपड़ा डुबोया और उसमें से बाहर निकाल लिया, या फिर एक मग्गा डुबोया उसमें से एक मग्गा पानी निकाल लिया, तो ऊपर का पानी ज्यादा तेजी से हिलता है और नीचे का पानी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हिलता है, ठीक है। और नीचे का, सबसे नीचे तली का पानी क्या होता है, एकदम शांत होता है। सबसे ऊपर का अशांत इसलिए होता है क्योंकि ये फ्री सरफेस है, और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस है वो फोर्सेस क्या है, थोड़े कम है। फिर फोर्सेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये फोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि नीचे डेप्थ में जाते जाते क्या हो जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है लिक्विड का, इसीलिए फोर्सेस भी क्या होंगे, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे, जो हमने इसके पहले देख रखा है ना। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पहले जो पढ़ा था पास्कल्स लॉ में बताया है,
फोर्स बढ़ क्या प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा, अटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए पानी नीचे का कम हिलेगा, ऊपर का पानी ज्यादा हिलेगा, फोर्स ऊपर जाते हुए प्रेशर ऊपर कम है। ठीक है, तो पहला आता है हमारा कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोहेसिव जो फोर्स है वो किस किस के बीच में लग रहा है, कोहेसिव फोर्स जो है वो लगता है पार्टिकल टू पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल टू पार्टिकल। अब पार्टिकल टू पार्टिकल मतलब कौन से पार्टिकल, सेम लिक्विड के, सेम लिक्विड, एक जैसा लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, इट मींस वाटर से वाटर के बीच में, किसी जूस से उसी सेम जूस में, ठीक है, और Hg से Hg के बीच में जो फोर्स लगेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। दूसरा आ जाता है अडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स आ जाएगा, अडहेसिव फोर्स। ये इसका जस्ट अपोजिट एक्ट करता है। अडहेसिव फोर्स जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट एक्ट करेगा। तो उसको भी देख लेते हैं कि अडहेसिव फोर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और अडहेसिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो फोर्स कौन सा है, अडहेसिव फोर्स है। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, एक लिक्विड ले लिया। ठीक है, हमने कोई सा भी एक लिक्विड ले लिया। अब हमने इसको इसके अंदर क्या कर दिया, फिल कर दिया, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, ये रहे बहुत सारे पार्टिकल। अब ये जो बहुत सारे पार्टिकल है तो यहां पर दो अलग अलग टाइप के आपको मैटर दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के मैटर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है एक ग्लास है जिसके अंदर जो कंटेनर है, या ग्लास है जिसके अंदर हमने इसको भर रखा है। दूसरा मैटर जो दिख रहा है वो लिक्विड, एक लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है। तो लिक्विड में हम क्या ले लेते हैं, ब्लड ले लेते हैं। इधर ब्लड ले लेते और हमारा दूसरा मटेरियल कौन सा है, जो सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल क्या हो गया हमारा, ग्लास हो गया। अब कंडीशन ये है कि ब्लड भरा हुआ है किसके अंदर, एक कंटेनर के अंदर हमने थोड़ा सा ब्लड ले लिया। ठीक है, हमको टेस्टिंग के लिए भेजना था, हमने एक ब्लड थोड़ा सा निकाल लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये दो अलग अलग मटेरियल के बीच में एक ग्लास है। ठीक है, दो अलग मटेरियल कौन से हो गए, पहला हो गया हमारा क्या, एक ग्लास, और दूसरा हो गया हमारे जो ब्लड के पार्टिकल है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स से इसको जान लो। ठीक है, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होगा और जो बॉन्डिंग होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, अडहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इट मींस दो अपोजिट टाइप के पार्टिकल्स, दो अपोजिट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप शुरुआत में क्या बोलते हैं कि अरे हमको क्या करना है, फोम को ऐड करना है, तो एक फोम से दूसरे फोम को चिपकाना है। तो यदि दो फोम्स को चिपकाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक अडहेसिव लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोम तो सिंपल हमारे फेविकोल से तो चिपक नहीं सकता है, फेविक्विक डालेंगे तो फोम ही जल जाएगा। तो इसको चिपकाने का अलग अडहेसिव आता है। तो जैसे आप इसके ऊपर भी अडहेसिव लगाते हैं, इस पे भी अडहेसिव लगाते हैं और दोनों क्या करते हैं, साथ में जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो चिपकने के लिए क्या हुआ, है ना, दो अलग अलग मैटर को, दो अलग अलग शीट्स को चिपकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ये दो अलग अलग शीट्स है। ठीक है, एक शीट हमारी जो है, एक शीट हमारी व्हाइट कलर की है। ठीक है, और ये दूसरा शीट जो है हमारा वो किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। व्हाइट और ब्लैक दोनों शीट्स को चिपकाना है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसी लेयर देनी पड़ेगी, एक अलग से लेयर देनी पड़ेगी जो इन दोनों को ही क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, जो इन दोनों को ही क्या कर देगी, ज्वाइन कर देगी। तो हमने दोनों तरफ क्या लगाया, ग्लू लगा दिया, है ना। अब हमने दोनों को ग्लू लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे और इसको इसके साथ में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको इसके साथ में हमने जोड़ दिया। अब देखो बीच में पहली कंडीशन क्या है कि इस अडहेसिव का भी एक फोर्स है जो किसके साथ में है, ये जो अडहेसिव वो इस व्हाइट वाले के सामने भी है। अडहेसिव हमारा हमने जो फेविकोल लगाया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि आपने क्या लगाया, फेविकोल लगा दिया। फेविकोल का व्हाइट वाले के साथ में भी एक बॉन्डिंग है, ठीक है, और दूसरा फेविकोल का ब्लैक के साथ में भी एक बॉन्डिंग है, प्लस फेविकोल का फेविकोल के साथ में भी तो है, फेविकोल का फेविकोल के साथ में भी तो एक बॉन्डिंग है। तो ये क्या है, ये फोर्सेस होते हैं जो अपोजिट लग रहे हैं,
अपोजिट लग रहा है, इट मींस व्हाइट बोर्ड के साथ में क्या लग रहा है, फेविकोल, इसके साथ में फेविकोल, तो ये दोनों का क्या बॉन्ड बनाकर चिपका के रखेगा, बॉन्ड बनाकर चिपका के रखेगा। जैसे शुरुआत में लोग मान ही नहीं रहे थे कि फेविक्विक इतनी क्या होती है, स्ट्रांग हो सकती है जो आपकी उंगलियों को चिपका दे। तो लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट करे, फेविक्विक नई नई आई थी, उन्होंने फट से एक उंगली पे रखा, तो क्या है कि दोनों उंगलियों उनको एक सिंपली ऐसा रखें तो चिपकेगी क्या, नहीं। तो यहां पर हमने क्या लगा, एक एडहेसिव फेविक्विक रखा, और जैसे ही हमने उंगली को रखा तो वो इंस्टेंटली चिपक जाती है। वो इतना ज्यादा पावरफुल मटेरियल है कि वो अचानक से आपकी उंगली को क्या कर देगा, जोड़ देगा, चिपका देगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, फोर्स अप्लाई करने वाला मटेरियल चाहिए। तो ये फोर्स अप्लाई करने वाला मटेरियल क्या है, एक फेविक्विक, फेविकोल, ठीक है, और ऐसे कुछ एडहेसिव होते हैं, ठीक है, जो क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। ऐसे बहुत सारे एडहेसिव होते हैं, ऐसा नहीं कि फेविक्विक और फेविकोल के ऊपर ही हमारी जिंदगी आधारित है। इसके अलावा भी हजारों प्रकार के एडहेसिव होते हैं जो आपको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। जैसे पुराने जमाने में तो ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी कोई चिपकाने वाली, तो क्या करते थे, लाई बनाते थे, है ना। लाई आपको समझ में आएगी, आप मम्मी से पूछिएगा, पापा से पूछिएगा, तो लाई बताएंगे। तो वो आटे की बना करती थी, तो आटे की बना करती थी, उसके अंदर और भी कुछ चीजें मिला दी जाती थी, तो उससे कागज और इन सबको चिपकाने में बहुत सहूलियत होती थी, चिपक जाते थे, मतलब एकदम आप कागज को अलग नहीं कर सकते, एकदम फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस जो दो अपोजिट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करते हैं, अपोजिट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करते हैं, उन्हीं फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, एडहेसिव फोर्सेस बोल देते हैं, है ना। पहला हमारा हो गया कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स हमारे कैसे हैं, जो फर्स्ट कंडीशन आएगी तो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टिकल किसके हैं, अलग अलग है, हो सकता है कि कोई सॉलिड हो, कोई सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है लिक्विड प्लस लिक्विड, दो लिक्विड्स के बीच में भी ये फोर्स लग सकता है, दो सॉलिड्स के बीच में भी ये फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है सॉलिड लिक्विड के बीच में लग रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तभी जाकर क्या हो जा रहा है, हमारा पहली कंडीशन बन रही कोहेसिव देन एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। देखिए अब कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के ऊपर हमारी बहुत सारी कंडीशन बेस्ड होती है। तो अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स में आगे की तरफ हमारे पास क्या आ जाता है, सरफेस टेंशन, है ना, हमारे पास आ जाएगा सरफेस टेंशन, है ना। ये जो शब्द है ना, ये वाला, ये खा के रखा हुआ है सबको, टेंशन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि टेंशन क्या होती है। नमस्कार, तो सरफेस टेंशन होता क्या है, आपके अपने YouTube चैनल। तो हम उसको फिर से हमारे लोक प्रशासन के अंदर वाले पिछले प्रश्न पर क्लास में चलते हम लोगों ने हैं और इसी के ऊपर समझते हैं कि सरफेस के बारे में और उसका समझा था टेंशन कि उन्होंने क्या किस होता है। प्रकार संघर्ष के सिद्धांत ये हमारा को फिर दिया से हमने एक लिक्विड भर लिया, आप आज कौन हम सा लोग भर ले, उनके अब आदेश हम के नीला भर ले, सिद्धांत को हरा भर समझ- लेते, ठीक है, गंदा पानी भर लिया हमने इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में तो देखा, कोहेसिव फोर्सेस देख लिया, एडहेसिव फोर्सेस देख लिए, ठीक है। अब देखो कि यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल है, यहां सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल है, ये रहे, और थोड़ा नीचे की तरफ भी कुछ मॉलिक्यूल है। अभी पहले मैं समझा रहा हूं, फिर उसके बाद डेफिनेशन वाइज हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज पता है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो कि ये जो पार्टिकल है, इसमें जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की है, वो चारों तरफ से बॉन्डेड है ना, 3 डायमेंशनली वो क्या है, बॉन्डेड है यहाँ पर, ठीक है। पार्टिकल जो है वो क्या है, 3 डायमेंशनली चारों तरफ से एकदम बॉन्डेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टिकल है वो कैसे बॉन्डेड है, एक तो नीचे से और एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ठीक है। तो यहां पर देखो ये भी 4 तरफ से बॉन्डेड है, ये भी 4 तरफ से बॉन्डेड है, ये भी 4 तरफ से बॉन्डेड है। लेकिन जो ऊपर वाले पार्टिकल दिख रहे हैं वो कैसे बॉन्डेड है, या तो एक साइड बॉन्डिंग है उसमें, या तो डाउनवर्ड बॉन्डिंग है, नीचे की तरफ बॉन्डिंग है। ऊपर वाले बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं है, ऊपर वाले बॉन्ड क्या है, अवेलेबल नहीं है। यदि ऊपर वाले बॉन्ड अवेलेबल नहीं है तो कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा, नीचे खींचने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। कौन सा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जो फोर्स नीचे खींच रहा है, क्योंकि इसको अपोज करने वाला तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, ऊपर से कोई फोर्स नहीं है अपोज करने वाला। तो इट मींस कंडीशन क्या बन जाएगी कि ये जो सरफेस है किसी लिक्विड की, ये एक लिक्विड है,
इस लिक्विड की ये जो सरफेस है ऊपर वाली, वो क्या हो जाएगी, इंटरनल फोर्सेस, या फिर हम इसको बोल दें कौन से फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस के कारण, इंटरनल कोहेसिव फोर्सेस के कारण क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, और इसी फोर्स से ये जो सरफेस है ये टेंशन में आ जाएगी। ये सरफेस किस में आ जाएगी, टेंशन में, या तनाव में, या खिंचाव में, या फिर स्ट्रेच हो जाएगी, है ना, खिंचा जाएगी। इसी को ही क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये लेयर क्या किस में आ जाएगी, टेंशन में आ जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या इस कंटेनर में जितना पानी है इससे ऊपर, इससे ज्यादा पानी भरा जा सकता है ना, इस कंटेनर में जितना पानी है उस कंटेनर से ज्यादा पानी भरा जा सकता है, तो मैं बोलता हूं कि सरफेस टेंशन है यदि लिक्विड का सरफेस टेंशन है तो इससे ज्यादा पानी भरा जा सकता है। तो आपने बचपन में कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी तो खेली होगी, तो उसमें ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसी एक सरफेस बन जाती है, इसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा पानी ऊपर भर जाता है, कंटेनर तो यहीं तक ही है, गिलास तो आपका यहीं तक ही है, लेकिन गिलास में थोड़ा ऊपर तक पानी भर जाता है, और यहां से सरफेस क्या हो जाती है, ऐसी कर्व हो जाती है। ये देखो, अंदर की तरफ फोर्स लगता है और सरफेस एकदम से टेंशन में आ जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, अंदर की तरफ एक आपको एक कर्व दिखाई देता है, ग्लास के कोने पर एक कर्व दिखाई देता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि एक छोटे से हिस्से से ज्यादा पानी भरा जा सकता है क्या, तो हाँ भरा जा सकता है। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन के कारण ही हम क्या हो सकते हैं, उस लेवल से ज्यादा जो गिलास का एज होता है, एज से ऊपर पानी हम यहां पर भर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हो गया। ठीक, तो इधर हम बात कर ले कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन किस कारण से होता है, सबसे पहली कंडीशन आ जाती है कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स के कारण ही सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, अब कोहेसिव फोर्सेस के कारण सरफेस टेंशन होगा, इट मींस फोर्स अप्लाइड बाय, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो अंदर की तरफ से लिक्विड है, जैसे हमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो अंदर की तरफ जो लिक्विड है वो ओपन सरफेस, जो जिस पर ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स, खिंचाव बल लग रहा है, जो खींच रहा है नीचे, जिससे क्या हो रही है, सरफेस टेंशन में आ रही है। ठीक है, तो सरफेस को टेंशन में ला देने वाले फोर्स क्या हो जाते हैं, हमारे सरफेस टेंशन फोर्सेस होते हैं। अब किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है, या तो हम ऐसा बोले, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन को ऐसे एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन है ना, ऐसी कंडीशन या फिर ऐसे फोर्सेस, है ना, मैंने क्या बात बोली, कंडीशन क्यों बोल रहा हूं मैं बताऊंगा, और दूसरा फोर्सेस, ऐसी कंडीशन या फिर फोर्सेस जो, है ना, जो किसी लिक्विड को, किसको, लिक्विड को मिनिमम सरफेस, है ना, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने में, मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने में हेल्प करती है, वही होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, कंडीशन की हम बात करें तो कंडीशन क्या बोल रहे हैं, शुगर सिरप, हमने एक शुगर सिरप बना दिया, शुगर सिरप क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई कि हमने लिक्विड के अंदर कुछ ऐड कर दिया, जिससे उसका क्या, कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू बढ़ गई, तो उससे क्या बन गए, वो एक कंडीशन बेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एक टाइप की कंडीशनल बेस्ड हो जाएंगे। दूसरा फोर्सेस, तो आपको पता ही है कि इंटरनल फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रहे हैं, और इंटरनल फोर्सेस से ही ये कंडीशन हमारी आ रही है। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस को टेंशन में ला देने वाले फोर्सेस, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, कंडीशन मतलब लिक्विड का मिनिमम शेप गेन करने में हेल्प करने वाले पार्टिकल, हेल्प करने वाले फोर्स, है ना, किसी भी वो फोर्स या फिर वो कंडीशन जो लिक्विड को मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने में हेल्प करती है, वही क्या हो जाते हैं, हमारे इंटरनल फोर्सेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो आपने वाटर ड्रॉपलेट देखी है कभी, चौकोर वाटर ड्रॉपलेट देखी है, या स्क्वायर शेप में कोई वाटर ड्रॉपलेट देखी है, नहीं देखी होगी। क्यों, क्योंकि यदि हम इस सेंटर से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना, यदि ऐसी स्क्वायर शेप में यदि वाटर ड्रॉप होगी, है ना,
कहाँ भाग गए भाई, ये रहा। ठीक है, स्क्वायर शेप में यदि कोई वाटर ड्रॉपलेट होगी तो कंडीशन क्या होगी कि ये जो उसका सेंटर पॉइंट है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर करेगा, सभी जगह कॉन्सेंट्रेट कहाँ होगा इसका पूरा फोर्स, पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कहां पर है, सेंटर में। ठीक है, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये एडिशनल सरफेस है ना, ये एडिशनल सरफेस को अंदर खींच लेगा। जैसे अंदर खींचेगा तो ये यहां से ऐसी हो जाएगी, यहां से फिर ये कर्व हो जाएगा, यहां से फिर ये कर्व हो जाएगा, यहां से कर्व हो जाएगा, तो कर्व बनाकर तो ये कैसी हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट एकदम स्फीयर शेप में आ जाएगी, एकदम गोल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां से सबसे आइडियल सबसे स्टेबल शेप जो होता है वो क्या होता है, एक स्फीयर होता है, एक गोला होता है, जहां पर सरफेस पर इक्वल फोर्सेस होते हैं। फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वली अप्लाई होते हैं इस सरफेस पर। ठीक है, इसीलिए सबसे आइडियल शेप हमारा कौन सा है, एक स्फीयर होता है, ना कि एक स्क्वायर होता है। तो इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स अपने शेप गेन कर लेती है ऐसा, है ना। आपने प्लैनेट्स देखे, वाटर ड्रॉपलेट्स को देखो, प्लैनेट्स को देख लो। ठीक है, उसके अलावा आपके सैटेलाइट्स को देख लो, सभी का शेप कैसा है, एक स्फीयर शेप है, किसी का भी शेप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, या रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, या फिर अनइवन शेप वाले आपने तो पत्थर देखे ही है बस। उसके अलावा नदी में भी आपने देखा है कि नदी में भी पत्थर ऐसे गोल गोल हो जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। ऐसे बनने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि उनके कॉर्नर्स ब्रेक होते जाते हैं, उनके कॉर्नर ब्रेक हो होकर क्या हो जाते हैं, वो एक गोल शेप रोल होते रहते हैं, गोल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण किसका होता है, ये सरफेस टेंशन के कारण ही सब कुछ होता है कि वो अपना शेप क्या कर लेते हैं, स्टेबल गेन कर लेते हैं। हम किसकी बात, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, लिक्विड की, है ना। हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिक्विड की प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कि किसी वाटर ड्रॉपलेट का शेप कैसा होता है, गोल होता है। वो गोल होने के पीछे कारण ये होता है कि उसका सरफेस टेंशन होता है और सरफेस इंटरनल फोर्सेस उसको किसमें ला देते हैं, एक पर्टिकुलर उसमें ला देते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंपल सी बात करें तो सरफेस टेंशन का एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पर देख ले, तो क्या है कि हम इस बॉटल में इससे ज्यादा पानी भर सकते हैं। तो पानी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि इस ढक्कन के थोड़ा सा ऊपर है ना, ढक्कन में जितना पानी आ सकता है उसके थोड़ा सा ऊपर पानी आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, यहाँ तो अपने को नहीं दिख सकता ना, देखो इसके ऊपर एक लेवल से ज्यादा पानी है, तो इससे एक लेवल से ऊपर पानी भरा जा सकता है, हाँ भरा जा सकता है, क्योंकि सरफेस टेंशन में है। देखो इस लेवल से ऊपर पानी है, यदि इस लेवल से ऊपर पानी है तो क्यों है, क्योंकि एक सरफेस आपको कर्व दिख रही होगी साइड से, साइड का सरफेस आपको क्या दिख रहा है, एक कर्व शेप में दिख रहा है ना। तो ये किस कारण से होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन कैसे, कर्व सरफेस और सरफेस कैसे टेंशन में रहती है किसी लिक्विड के। ठीक है, अब सरफेस टेंशन पे हम इफेक्ट को देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। तो सरफेस टेंशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, टेम्परेचर का सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो हम इफेक्ट देख लेते हैं, इनको फैक्टर अफेक्टिंग देख रहे हैं ना, हम कौन सा देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। सबसे पहले पड़ता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किस चीज को, हमारे सरफेस टेंशन को। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडीशन क्या बन जाती है हमारी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पूरे सिस्टम में पार्टिकल रैंडम मोशन करने लगेंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे और रैंडम मोशन करने के लिए ऐसा भाग पड़ेंगे पार्टिकल। ठीक है, यदि पार्टिकल बहुत तेजी से भागेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि हमारे जो कोहेसिव फोर्स जैसे कम हुआ तो देन हमारा सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मैंने आपको पानी कंटेनर में छोटा सा भर के बताया तो वो पानी वहां तक भरा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा, ये कंडीशन इसलिए हो जाएगी क्योंकि पानी बाहर उतना ऊंचा भर ही नहीं पाएगा उस कंटेनर में। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है। यदि टेम्परेचर को हम डिक्रीज करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो वो कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सेम लिक्विड के। तो देन क्या हो जाएगा, हमारी कंडीशन सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है कोई इंप्यूरिटी। कोई भी इंप्यूरिटी यदि आप ऐड करते हैं वाटर में कोई इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो वाटर की इंप्यूरिटी दो टाइप से हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, पहली इंप्यूरिटी होती है सॉल्यूबल इंप्यूरिटी। ऐसी इंप्यूरिटी जो क्या होती है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है।
पहली इंप्योरिटी हमने बोला कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। यदि कोई सी ऐसी इंप्योरिटी है जो सॉल्युबल है, वो पूरी तरीके से घुल जाती है, जैसे शुगर, ठीक है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। अब यदि ये दोनों क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहे हैं, कोई सॉलिड इंप्योरिटी किसी लिक्विड में पूरी तरीके से डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो इंप्योरिटी यदि हमने ऐड करी, है ना, कौन सी वाली इंप्योरिटी ऐड करी हमने, सॉल्युबल इंप्योरिटी हमने ऐड करी, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि उनको बॉन्डिंग के लिए एक और एजेंट मिल जाएगा, साथ में बॉन्डिंग में एक और एजेंट मिल जाएगा, तो कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, देन सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी सॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करने से, जैसे शुगर और सॉल्ट, जैसे हमने मिक्स करा पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, तो देन वो सरफेस टेंशन को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। सरफेस टेंशन को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। दूसरी कंडीशन बात करते हैं, ऐसी इंप्योरिटी जो सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, वो पूरी तरीके से उसके अंदर मिक्स नहीं होती, है ना, पूरे पार्टिकल उसके अंदर मिक्स नहीं होते, ठीक है। जैसे हम बात करें सॉइल, पानी के अंदर आपने सॉइल डाल दी, या फिर वुड, ठीक है, वुड के छोटे छोटे बारीक बारीक आपने लकड़ी का बूरा डाल दिया, या फिर आपने सॉइल डाल दी, तो कंडीशन क्या बनेगी कि यदि आपने इंप्योरिटी ऐड करी, यदि आपने उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करी, तो वो क्या कर देंगे, पार्टिकल उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज कर देंगे, है ना, उसके अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस हमारा कोहेसिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और उसी से हमारा सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दो चीज और बताता हूं मैं आपको, कि यदि किसी लिक्विड में, है ना, इंप्योरिटी के फॉर्म में आप क्या डाल सकते हैं, और लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, दो लिक्विड का सॉल्यूशन भी क्या करेगा, दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन भी क्या करेगा, या तो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो लिक्विड प्लस लिक्विड में पहला ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, वाटर, प्लस दूसरा हम ले लेते हैं एल्कोहल, ठीक है। वाटर प्लस एल्कोहल जैसे ही हमने लिया, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मटेरियल मिलाया उसकी डेंसिटी पहले ही कम है, उसकी डेंसिटी क्या है, पहले ही कम है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो अल्कोहल की डेंसिटी क्या है, वाटर के कंपैरिजन में कम है, तो वो क्या है, जैसे इसमें मिलाएंगे तो इसकी पूरी डेंसिटी को, ओवरऑल डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, और ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाने से सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा यदि हम इसके अंदर दूसरी चीज मिलाते हैं, वाटर, ठीक है, या फिर वाटर के साथ में आप जब बर्तन मांजने का सर्फ मिलाते हैं, आपको पता है विम बार का लिक्विड आता है, विम बार का लिक्विड, ठीक है, तो एक लिक्विड हमेशा, विम लिक्विड आपने मिला दिया, नींबू की शक्ति वाला, ठीक है, जैसे ही आपने मिला दिया इसको, तो सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, ये भी डिक्रीज कर देगा, सरफेस टेंशन को ये भी डिक्रीज कर देगा, और आपको पानी ऐसा चिकना चिकना सा लगने लगेगा, वो इसी कारण से होता है, ठीक है। लेकिन हम किसी लिक्विड के साथ में यदि प्लस सॉलिड भी मिला दे, ठीक है, प्लस वो उसके साथ में रिएक्शन करता है ना, वो उसके साथ में एक रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो भी सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, पहला लिक्विड हमने वाटर ही ले लिया, वाटर ले लिया, प्लस इसके साथ में हमने क्या मिला दिया, हमने वॉशिंग पाउडर हमने इसके अंदर मिला दिया। तो वॉशिंग पाउडर के पूरे पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, सबसे पहली बात ध्यान रखना, पूरे पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते। दूसरा, ये उसके अंदर केमिकल रिएक्शन भी करेगा, वो बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, जैसे केमिकल रिएक्शन करेगा, बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, तो सरफेस टेंशन को भी डिक्रीज करेगा। तो आप यदि वॉशिंग पाउडर मिलाते हो, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, यदि आप अल्कोहल मिलाते हो, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, यदि आप उसके अंदर कुछ और लिक्विड मिलाते हो जो उससे कम डेंसिटी वाला है, तो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, किसका, वाटर का, ठीक है। तो ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज के बारे में हो गया, सॉल्युबल इंप्योरिटीज हो गई, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, उसके अलावा डेंसिटी, एक और तीसरा फैक्टर और आ जाता है यहां पर, ठीक है, डेंसिटी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। यदि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, सिंपल सी बात करें, डेंसिटी ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन भी सिंपली ज्यादा ही होगा, ठीक है। और यदि डेंसिटी कम है, तो देन सरफेस टेंशन भी क्या होगा, कम होगा,
है ना। डेंसिटी ज्यादा मतलब शुगर सिरप हो गया, ठीक है, शुगर सिरप है ना, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हमने शुगर ऐड कर रखी है, तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। दूसरी बात यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाए, Hg, सिंपल सा एग्जांपल हम क्या ले ले, एक ही टाइप का है, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी हमने ऐड नहीं करी है, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है किसी लिक्विड में, मैक्सिमम किसी लिक्विड की, यदि कोई नॉर्मल लिक्विड की जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं करी है, तो सबसे ज्यादा डेंसर लिक्विड क्या है, Hg या मर्क्यूरी है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें उसका सरफेस टेंशन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन भी उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन से जितनी भी चीजें होती है ना, जितना भी था वो मैंने पूरा निचोड़ के यहाँ पर डाल दिया आपके सामने, ठीक है। तो ये सब चीजें थी कि कैसे अफेक्ट होगा, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, ठीक है। तो हमने आज देखा क्या, सरफेस टेंशन किसके हिसाब से हमने देखा, उसके टेम्परेचर के इफेक्ट देखे, प्रेशर का उसके ऊपर इफेक्ट देखा, प्रेशर तो हमने बता ही दिया था कि प्रेशर का क्या ही इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, और हमने टेम्परेचर और इंप्योरिटी का भी इफेक्ट देखा, ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं क्या, विस्कोसिटी एंड कैपिलरिटी एक्शन, ठीक है। तो बने रहिए साइंस के इस प्लेटफॉर्म के साथ। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।